दोस्तों, जमीन से दूर आसमान में ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये स्पेस स्टेशन मुसलसल पिछले 23 सालों से हमारी जमीन के गिर्द गर्दिश कर रहा है। दिखने में ये स्पेस स्टेशन बहुत छोटा लगता है, लेकिन असल में इसका साइज एक फुटबॉल ग्राउंड जितना है और इसका वजन 4,20,000 किलो है, जो तकरीबन 300 गाड़ियों के वजन के बराबर बनता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक फुटबॉल ग्राउंड के साइज के जितना ये स्पेस स्टेशन जमीन से स्पेस में आखिर गया कैसे। दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS इंसान की बनाई गई अब तक की सबसे महंगी चीज है। इस स्पेस स्टेशन को बनाने में अब तक $5.1 बिलियन का खर्चा आया, जो कि करीबन 5.11 खरब रुपए के बराबर है। ISS का मकसद क्या है, इसमें रहने वाले इंसान बगैर ग्रेविटी के कैसे रहते हैं, इनको खाना पीना और सबसे अहम ऑक्सीजन कैसे मिलता है, और ISS को जमीन से आसमान में कैसे ले जाया गया, ये सब आप जान सकेंगे आज की इस शानदार वीडियो में। वेलकम टू सरसब्स टीवी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इल्म के सफर के साथी बन जाएं। दोस्तों, ISS वैसे तो एक फुटबॉल ग्राउंड जितना फैला हुआ है, जिसका ज्यादातर हिस्सा इसमें लगाए गए सोलर पैनल्स का है, लेकिन जिस हिस्से में एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं वो जगह भी 6 बेडरूम्स जितनी बड़ी है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मुसलसल हमारी जमीन के गिर्द 27,500 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा है। ये स्पीड इतनी ज्यादा है कि इसमें मौजूद लोग 24 घंटों में पूरे 16 मरतबा दुनिया का गोल चक्कर लगा लेते हैं। लेकिन मिजाल है कि पिछले कई सालों से ये एक भी मरतबा अपने ऑर्बिट से भटक गया हो। ISS और इसमें रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स का एक ही मकसद है, वो है एक्सपेरिमेंट्स। ISS में अमेरिका और रूस की लगाई गई लेबोरेटरीज मौजूद हैं, जिन्हें स्पेस लेबोरेटरीज भी कहा जाता है। इन लेबोरेटरीज में साइंटिस्ट जमीन से लाई गई चीजों पर एक्सपेरिमेंट करते हैं और देखते हैं कि इनका स्पेस में कैसा रिएक्शन या रद्द-ए-अमल होता है। साथ साथ जमीन पर आने वाली कुदरती आफतों को प्रिडिक्ट करके काफी आफतों से बचा भी जा सकता है। इसके अलावा इंसान का अर्थ के अलावा मार्स जैसे स्टेशन पर रहना कैसे मुमकिन हो सकेगा, इस हवाले से भी कई रिसर्चेज और एक्सपेरिमेंट्स ISS में की जा रही हैं। दोस्तों, ISS पर टोटल 6 एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं, जिनके रहने और काम करने के लिए ये कैप्सूल मौजूद हैं, जो आपस में ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नहाने धोने से लेकर खाने पीने तक और एंटरटेनमेंट से लेकर एक्सरसाइज करने तक इन कैप्सूल्स में एस्ट्रोनॉट्स के लिए तमाम तर सहूलियात मौजूद हैं। अगर कोई चीज गैर मौजूद है तो वो है कशिश सिकल यानी कि ग्रेविटी ना होने की वजह से ये लोग ISS में अपना वजन महसूस नहीं कर पाते और ना ही इनको बैठने और लेटने की कोई फीलिंग्स आती हैं। एक कैप्सूल से दूसरे कैप्सूल में जाने के लिए ये खुद को पुश करते हैं और चीजों को पकड़ कर सुपरमैन की तरह उड़ते हुए जाते हैं। इनके पास खाने पीने की तमाम चीजें मौजूद होती हैं, लेकिन ये जमीन पर पकने वाले खाने नहीं होते, बल्कि ये पके पकाए पैक खाने होते हैं। जो काम हम जमीन पर करते हैं वही काम स्पेस में ग्रेविटी ना होने पर बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में किए जाते हैं, जैसा कि पानी पीना, दांतों को ब्रश करना, वॉशरूम इस्तेमाल करना और एक्सरसाइज करना। क्योंकि स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स बहुत लेजी और सुस्त भी हो जाते हैं, इसलिए इनके पास खास किस्म की मशीन भी होती है, जिस पर रोजाना 2 घंटे एक्सरसाइज करना इनके लिए लाजमी होता है। इसी तरह स्पेस में एस्ट्रोनॉट नहाते तो जरूर हैं, मगर बगैर पानी के। जी हाँ, इनके पास खास किस्म की शैम्पू और सोप होते हैं, जिनको जिस्म पर लगाने के लिए पानी की जरूरत नहीं होती। सिर्फ ड्राई टॉवल से शैम्पू या सोप को साफ कर लिया जाता है। मुख्तलिफ रिसर्चेस और एक्सपेरिमेंट्स के अलावा इन एस्ट्रोनॉट्स का काम ISS की देखभाल करना भी होता है। अगर इनको कभी स्पेस स्टेशन के बाहर जाकर काम करना पड़े तो ये स्पेस सूट के बगैर स्पेस स्टेशन के बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि स्पेस में एक ही वक्त में 250 सेंटीग्रेड जितनी गर्मी और -250 की सर्दी होती है। अगर सूरज मौजूद होगा तो इंसान के जिस्म को उसी वक्त जलाकर राख कर देगा, और अगर सूरज मौजूद नहीं होगा तो उसी वक्त इंसान फ्रीज हो जाएगा। इसलिए ये स्पेस सूट बनाया गया था, जिसमें सर्दी गर्मी का प्रेशर सहने और ऑक्सीजन का तमाम तर मैकेनिज्म मौजूद होता है। एस्ट्रोनॉट के सोने के लिए ISS में ये छोटे छोटे कैबिन मौजूद होते हैं, जहां वो स्लीपिंग बैग में खुद को बंद करके सो सकते हैं। 6 एस्ट्रोनॉट्स के लिए सुबह का खाना, लंच और रात के खाने का सामान 6-7 महीनों तक चल जाता है, यानी कि 6 महीनों के लिए टोटल 3,780 मील्स बनाकर उनको ISS में डिलीवर की जाती हैं। हैरत की बात यह है कि सिर्फ 1 किलो खाने को ISS पहुंचाने की कॉस्ट $10,000 होती है। ये खाना कोई शेफ तैयार नहीं करते, बल्कि नासा के फूड साइंटिस्ट अंजाम देते हैं। नासा फूड साइंटिस्ट का चैलेंज ये होता है कि इनके लिए ऐसा खाना तैयार किया जाए जिसका वजन भी कम हो और उस खाने को 7 महीनों के लिए स्टोर करने के लिए फ्रिज की जरूरत भी ना पड़े, और इन खानों में जरूरत के सारे न्यूट्रिशंस मौजूद होते हैं। इनके लिए ये फूड साइंटिस्ट तैयार करने के बाद इनको फ्रीज ड्राइंग टेक्नोलॉजी के जरिए फ्रीज करते हैं।
जिनकी वजह से इनमें से 97% पानी रिमूव हो जाता है और खाने का वजन सिर्फ 3% रह जाता है। अब इन खानों को पैकिंग मशीन की मदद से न सिर्फ पैक किया जाता है बल्कि इनके अंदर से सारी हवा भी निकाल ली जाती है। सारा खाना एक पार्सल में अच्छी तरह पैक करके नासा के सप्लाई मॉड्यूल सिग्नस में रखकर रवाना किया जाता है। मुसलसल 48 घंटों के सफर के बाद सिग्नस ये खाना लेकर एस्ट्रोनॉट्स के पास पहुंच जाता है। ये तो होगी खाने की बात। अब आते हैं पानी के इस्तेमाल की तरफ। पानी की बात की जाए तो एस्ट्रोनॉट जमीन में रहने वाले लोगों के मुकाबले में सिर्फ 1% पानी ही इस्तेमाल करते हैं। ISS पर हाई टेक रिसाइकलिंग सिस्टम मौजूद है जो ISS में वेस्ट वाटर को फिल्टर करके पीने के काबिल बना देता है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि जो पानी एस्ट्रोनॉट्स ISS में पीते हैं वो होता तो बिल्कुल साफ है, लेकिन असल में वो पानी ISS में मौजूद ह्यूमन वेस्ट को रिसाइकल करके प्योरीफाई किया जाता है। हालांकि जो इंसान को पसीना आता है वो भी ये खुद ब खुद रिसाइकल या फिल्टर करके वापस इस्तेमाल के काबिल बना देता है। इसी तरह ISS पर पानी के इस्तेमाल को 99% सेव किया जाता है। स्पेस में सांस लेने के लिए साइंटिस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल तो करते हैं। ये ऑक्सीजन स्पेस में डिलीवर कैसे किया जाता है? आखिरकार ऑक्सीजन का भी तो वजन होता है ना। ये एक बड़ा सवाल है। दोस्तों, हर इंसान एक दिन में 840 ग्राम का ऑक्सीजन इस्तेमाल करता है, यानी कि स्पेस में 6 एस्ट्रोनॉट्स एक दिन में 1000 किलोग्राम की ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं। ये 1000 केजी ऑक्सीजन इनको जमीन से नहीं भेजा जाता, बल्कि ISS में ऑक्सीजन बनाने का भी एक सिस्टम मौजूद है। जी हाँ, नासा के मुताबिक स्पेस में इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए ऑक्सीजन बनाया जाता है, यानी कि सोलर पैनल से मिलने वाली बिजली को पानी से गुजारकर तैयार किया जाता है। नाजरीन ग्रामी, स्पेस स्टेशन का कुल वजन 4,20,000 किलोग्राम है, जो पिछले 21 सालों से कभी भी खाली नहीं रहा। फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा ये स्पेस स्टेशन मुख्तलिफ मॉडल्स को जोड़ जोड़कर बनाया गया था। हैरत की बात यह है कि ये तमाम मॉडल्स जमीन पर कभी एक साथ नहीं बने थे। 1998 में स्पेस में लॉन्च किया गया स्पेस स्टेशन कुछ ऐसा नजर आता था, लेकिन वक्त के साथ साथ इसमें नए मॉडल्स ऐड होते गए। आखिरकार 13 सालों की मेहनत के बाद ISS अपने फाइनल शेप में आ गया। दोस्तों, ये स्टेशन सोलर पैनल के जरिए एक दिन में 120 किलोवाट एनर्जी पैदा करता है। ये इतनी ज्यादा बिजली है जो कि 40 घरों में एक साथ इस्तेमाल होती है। ISS के अंदर टोटल 50 कंप्यूटर वर्क कर रहे हैं जो पूरे स्पेस स्टेशन को चलाते हैं। ISS में टोटल 2 बाथरूम्स, 6 स्लीपिंग कैप्सूल और एक जिम मौजूद है। 1998 से अब तक स्पेस स्टेशन में 230 एस्ट्रोनॉट्स जा चुके हैं, जिनका तल्लुक 18 अलग अलग मुल्कों से है। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में एक स्पेसक्राफ्ट सिर्फ 4 घंटों में ISS तक पहुंच सकता है। स्पेस वर्क के दौरान एक एस्ट्रोनॉट को दूसरे की आवाज तक सुनाई नहीं दे सकती, क्योंकि आवाज को सफर करने के लिए हवा की जरूरत होती है, जो कि स्पेस में नहीं होती। चांद के बाद हमारी जमीन पर सबसे ज्यादा चमकने वाली चीज ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ही है, जिसको जमीन से देखने के लिए टेलीस्कोप की भी जरूरत नहीं। 24 घंटों में ISS में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स 16 सनसेट और 16 सनराइज देख सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगे तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल सरसब्स टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।